सबका इस वंडरफुल सेशन में पुनः स्वागत करता हूं। आज की यह वीडियो आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। यदि इस वीडियो के क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर करेंगे, समझते हुए साथ में याद करते हुए, तो आपके एक दो प्रश्न कहीं नहीं जाने वाले हैं कि जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं वहां पे आप जाके देख सकते हो। इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन एक दो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैं जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको पहले कवर करा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपके लिए आउटपुट डिवाइस लेके आऊँगा, फिर हम लोग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे बात करेंगे। ऐसे टॉपिक्स जिसको हम लोग जल्दी कवर करेंगे। जिस टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, उसको अच्छे से याद रखने की ज़रूरत होती है, कन्फ्यूज़न दूर करने की ज़रूरत होती है। तो तैयार हो जाइए इस वंडरफुल सेशन के लिए और कोशिश करें कि चीज़ें याद हो जाएँ और आप साथ में समझते हुए भी चलें। बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। आप धीरे धीरे रमते जाइए, फिर मैं आपको उस लेवल तक लेके जाऊँगा जहाँ पे चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी और साथ में हम लोग समझ के याद करते हुए भी चलेंगे। इनपुट डिवाइस क्या है? वह यंत्र जो मशीनी भाषा को मानवीय भाषा में बदलता है। वह यंत्र जिसके द्वारा हम डाटा एवं अनुदेशों को कंप्यूटर में डालते हैं। क्लियर है? वह यंत्र जो कंप्यूटर प्रोसेस के बाद परिणाम को हमारे पास प्रस्तुत करता है। याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो आप देख पा रहे हो। ठीक है, इनपुट डिवाइस वह यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम डाटा एवं अनुदेशों को कंप्यूटर में डालते हैं। किसी भी डाटा को आप इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डालते हो। ठीक है, उसके बाद जो है कंप्यूटर उसे सीपीयू के माध्यम से ठीक है प्रोसेस करता है। वो व्यवस्थित सूचना में बदलकर उस डाटा को आपको मॉनिटर में परिणाम देता है। तो आप जिसके माध्यम से डाटा को इनपुट कर रहे हो उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझना। और जो कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है ठीक, उसके बाद आपको जो परिणाम दे रहा है और जिस माध्यम से आप परिणाम को देख पा रहे हो वो आपके आउटपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक टाइप है, ये आप देख रहे हो इनपुट डिवाइस है। माउस बिल्कुल एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक ये बिल्कुल इनपुट डिवाइस है। और स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक मैंने कहा इनपुट डिवाइस है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस। मैं एक लिस्ट दूंगा आपको इनपुट डिवाइस का। क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आने वाली है जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक टाइप होता है इनपुट डिवाइस पूछने का, वो इस प्रकार होता है जैसे कि माउस को ले लिया, वो स्कैनर को ले लिया और बोलेगा कि वह कौन सा डिवाइस है। तो याद रखना, जो डिजिटल कैमरा भी हम लोग देख रहे हैं ये भी एक इनपुट डिवाइस है। कुछ नोट करके आपको लिखना है प्रमुख इनपुट डिवाइस। इसे आप दिमाग में छाप लेना, एक एक करके अच्छे से देखना। कीबोर्ड याद रखना, कीबोर्ड है, प्रकाशी पेन, बारकोड है, माइकर, टच स्क्रीन है, माइक है। टच स्क्रीन को इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस में रखा जाता है क्योंकि आप जैसे टच करते हो तुरंत आपको आउटपुट भी दे देता है। माइक है, ठीक है, माइक एक इनपुट डिवाइस है याद रखना। लेकिन आपका जो हेडफोन है जो आप कान में लगाते हो वो आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा क्योंकि माइक से आप आवाज़ वहाँ पर दे रहे हो और हेडफोन से आप सुन रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। माउस एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक माउस की तरह ही काम करता है। ये वीडियो गेम के लिए आसान हो जाता है। मैं इसका चित्र भी आपको दिखाऊंगा आगे, इसके लिए मैंने क्वेश्चन भी रखा है। ठीक है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, वेबकैम है, ठीक, माइक्रोफोन और आपके बायोमेट्रिक सेंसर। ये इंपॉर्टेंट कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, इनको आपको याद रखना है। अब तैयार हो जाइएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए जहां से हमें एक एक करके समझ के आगे बढ़ना है और क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ के आंसरों को खोजना है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिक कीज है A से Z तक एवं 0 से 9 तक और इसमें कुछ प्रतीक भी होते हैं। F1 से F12 तक शिफ्ट अल्ट एवं डिलीट कीज। याद रखना, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठीक है ए आपको याद रखना है। A से Z एवं 0 से 9 तक। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 0 से लेकर 9 तक और वहीं पे यहाँ पे आप देख पाएंगे A से लेकर Z तक। इसे अल्फा न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। क्लियर है? और F1 से F12 तक जो कि सबसे ऊपर में है, यहाँ पे ध्यान देना है। F1 से F12 आप जो देख रहे हो इसे फंक्शन की कहते हैं। तो क्वेश्चन एक एक करके आएंगे, वहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि हमने अभी अभी समझा अल्फा न्यूमेरिक कीज किन्हें कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कीबोर्ड में F1 से F12 तक खाली स्थान कीज कहलाते हैं। इसका आंसर आप आराम से दे सकते हो, नो डाउट। इसे क्या कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके बाद आपको दो चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जो कि एक कैरेक्टर एवं कर्सर। याद रखना, कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक
ठीक, जिसे आप कंप्यूटर पर टाइप करते हो। कोई भी अक्षर हो गया, संख्या हो गया, प्रतीक हो गया, जिसे आप कंप्यूटर पर टाइप करते हो उसे एक कैरेक्टर कहते हैं, याद रखना। और जिस स्थान पे इसको करते हो जो कि सीधी खड़ी रेखा में होती है, जो कि सीधी खड़ी रेखा में होती है, जो बार बार आपकी स्क्रीन पर आती जाती रहती है ना, इसके लिए भी मैंने बनाया क्वेश्चन। ठीक, उसे क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। ठीक, कर्सर के स्थान पर ही आप किसको टाइप करते हो? कैरेक्टर को टाइप करते हो, याद रखना। ठीक, तो एक कर्सर एवं कैरेक्टर, ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे ये यूज़ होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा है मॉनिटर स्क्रीन पर इसके लिए क्वेश्चन ही बना था कर्सर को लेके, और ये सेम मैंने डाला है ताकि आप इसको पढ़ के समझ पाओ किस टाइप से वो पूछ सकते हैं। मॉनिटर स्क्रीन पर इसको अच्छे से याद रखना, सीधी खड़ी रेखा जो आती जाती रहती है, ब्लिंक करती रहती है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? कर्सर कहा जाता है। आप यदि कंप्यूटर यूज़ किए हो तो बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। कर्सर मूवमेंट कीज़, अब जो कर्सर हमने जिसकी बात की है उसको मूव करने के लिए जो कीज़ होते हैं जिसे कर्सर मूवमेंट की कहते हैं, उसको और क्या नाम से जाना जाता है, याद रखना। तो उसे जो है एरो की के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, एरो की, एरो की कीज़ कहते हैं। साथ में उसे नेविगेशन कीज़ भी कहते हैं, इसको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर युक्त दोनों। नेविगेशन कीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि आप नेविगेट करते हो उसको, है ना। और इसके ठीक ऊपर आप देखोगे कर्सर कीज़ के, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। कर्सर कीज़ के ठीक ऊपर देखोगे तो यहाँ पे 4 बटन, इसके कर्सर कंट्रोल करने के लिए 4 बटन भी होते हैं। इसका डिटेल मैं आपको ग्रुप में ज़रूर भेजूँगा। यहीं पर मैं उसको भी बता देता हूँ। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, मैं बार बार हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ ताकि यहाँ पर आप जुड़ो, क्योंकि इस चैनल में आपको सब कुछ फ्री मिलती है, सीधे डायरेक्ट यूट्यूब के माध्यम से फ्री ही है सब कुछ। वहाँ पे टेस्ट भी फ्री में लिया जाता है और काफ़ी अच्छे लेवल में क्वेश्चन आपके पास भेजे जाते हैं। वहाँ पे आपको करंट अफेयर भी भेजे जाते हैं। साथ ही मैं और बता देता हूँ, आपको वहाँ पे सीजी हिस्ट्री की क्लासेस भी फ्री में मिलती है, उसके लिंक शेयर किए जाते हैं। साथ वहाँ पे सीजी जियोग्राफी, सीजी जनजाति के भी क्लासेस भेजे जाते हैं। ओवरऑल आप देखोगे तो आपकी तैयारी में वो ग्रुप काफ़ी सहायता कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है ना, वहाँ से आप जाके सीधे जुड़ सकते हो। कीबोर्ड के दाईं ओर स्थित, इसको अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। कीबोर्ड के दाईं ओर स्थित कीज़ जिनका प्रयोग डाटा को तेज गति से भरने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो याद रखना कैलकुलेटर के समान यहाँ पे बनाया गया है। इनका प्रयोग डाटा को तेज गति से भरने के लिए किया जाता है। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? मॉडिफायर कीज़, फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ तो मैंने बता दिया है आपको, मॉडिफायर भी आगे आएगा, उपरयुक्त दोनों। लेकिन याद रखना इसका चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड उन्हें कहा जाता है। और सेम ही आप यहाँ पे और देख रहे हो, ठीक है, 0 से 9 तक, इन्हें भी प्रेस करने पे परिणाम सेम ही होता है। चूँकि आप यहाँ पे काम करते रहते हो टाइपिंग वाला, तो सुविधा के दृष्टिकोण से यहीं पे इन कीज़ को डाल दिया गया है, यहीं पे इन बटनों को डाल दिया गया है। और कीबोर्ड में यहाँ भी सुविधा दिया गया है कि आप तेज गति से एक ही जगह से जैसे डाटा भर सकें, कैलकुलेटर के समान यहाँ पे बनाया गया है। क्लियर है? तो इन्हें क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉडिफायर कीज़ है। एक बार कीबोर्ड में आना, यहाँ पे आपको शिफ्ट बटन दिखेगा, ये कंट्रोल का है, विंडोज़ और अल्ट भी यहीं पे नज़र आएगा। तो आपका शिफ्ट बोले, कंट्रोल और अल्ट बोले, साथ में विंडोज़ की। क्लियर है? ये सभी मॉडिफायर कीज़ कहलाते हैं। तो मॉडिफायर कीज़ से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो अगला क्वेश्चन है, जैसे कि कंट्रोल है, ठीक है, जो आपके कंट्रोल की है, एक खाली स्थान है, एक प्रारूप हो जाता है, तो क्या है ये? मॉडिफायर कीज़ है। तो इस प्रकार से आपको मॉडिफायर कीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सभी कीज़ से, सभी बटनों से आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेशल पर्पस कीज़ कौन सा है? अच्छा, याद रखना जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं आपके मॉडिफायर कीज़ है, जैसे कि हमने अभी कहा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्पेशल पर्पस कीज़ है, ठीक है। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा OMR है, जो उसका तो मैंने क्वेश्चन ही बनाया, OCR है, माइकर है। ये सभी के प्रयोगों को क्या होते हैं, एक मैं लिस्ट बना के ग्रुप में भेजने वाला हूँ, तो ग्रुप से जुड़ना ना भूलना, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ देख रहे हैं क्वेश्चन के प्रारूप किस प्रकार से हो सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चनों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। स्पेशल पर्पस कीज़ कौन से हैं? कीबोर्ड में एक बार फिर से देखना, यहाँ पे आपको एस्केप का बटन मिलेगा, यहाँ आप टैब देख पा रहे हो, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, आपका कंट्रोल वाला बटन है, आल्ट है, यहाँ पे स्पेस, ठीक है, स्पेस बार देख पा रहे हो, इंटर है, स्क्रॉल वाला है। जितने भी मैंने अभी बटन बताए इन्हें स्पेशल पर्पस कीज़ कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपने और देखा कि जो शिफ्ट है, कंट्रोल है, आल्ट है, विंडोज़ है, ये तो मॉडिफायर कीज़ है। इसका मतलब यह है
कि जितने भी मॉडिफायर कीज़ हैं वो स्पेशल पर्पस कीज़ हो सकते हैं, लेकिन जितने भी स्पेशल पर्पस कीज़ हैं वो सभी मॉडिफायर कीज़ नहीं हो सकते। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। तो याद रखना स्पेशल पर्पस कीज़ इनमें से कौन सा हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि हमने कैप्स लॉक देख लिया, टैब देख लिया, इंटर देख लिया, इसका भी लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है स्पेशल पर्पस की कौन सा नहीं है। स्पेशल पर्पस की कौन सा नहीं है मतलब ये प्रारूप मिल गया आपको क्वेश्चन का। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अभी अभी आपने देखा एस्केप का, आल्ट को देखा आपने, ठीक है, आल्ट को आपने देखा, आपने CTRL को देखा, कंट्रोल जिसे कंट्रोल बटन कहते हैं, ये भी स्पेशल पर्पस की है। लेकिन F1 को मैंने आपको बताया था, जो कि F1 से F12 है, ये तो फंक्शन की होता है। ठीक है, ये फंक्शन की होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे देखना F1, ये स्पेशल पर्पस की नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है किस बटन को दबाने से हम चालू प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। और इसी प्रकार के जो डेफिनेशन है, इसी प्रकार के उनके जो कार्य है, उनके महत्व है, इस सभी की मैं लिस्ट बना के भेज दूंगा। फिलहाल मैंने एस्केप के लिए बनाया था एक क्वेश्चन, इस बटन को दबाने से, ठीक है, हम चालू प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को दिए निर्देश को, बहुत आसान है, कंप्यूटर को दिए निर्देश को कार्यान्वित करने, स्क्रीन पर टाइप डाटा को कंप्यूटर में भेजने, दो चीज़ें। ठीक है, कंप्यूटर को दिए निर्देश को कार्यान्वित करने और स्क्रीन पर जो आप टाइप किए हो उस डाटा को कंप्यूटर में कैसे भेजोगे, इसके लिए किस बटन का प्रयोग किया जाए। तो याद रखना इंटर वो बटन है जिसके माध्यम से स्क्रीन पर टाइप डाटा को कंप्यूटर में भेजा जाता है। ठीक है, तो इंटर बटन के लिए आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। एक क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप पेज खोलते जाते हो तो कभी कभी कंप्यूटर जो है हैंग हो जाता है, उसको रिस्टार्ट करने की ज़रूरत होती है, या फिर सभी पेजेस को आपको बंद करने की ज़रूरत होती है, पहली जैसी अवस्था में कंप्यूटर आ जाए, पुनः पूर्व स्थिति में वो आ जाए कंप्यूटर के हैंग हो जाने पर, या फिर आपको बोले कंप्यूटर को यदि रिस्टार्ट करना है, या फिर बोले जितने भी आपने पेज खोले और कंप्यूटर हैंग हो गया है सभी पेजेस को बंद करने के लिए, ताकि कंप्यूटर जो है पहली जैसी अवस्था में आ जाए। यहाँ पे देखना पहली जैसी अवस्था में, ठीक है, आ जाए। इसके लिए किन बटनों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोल ऑल्ट एवं डिलीट, ये तीन बटनों के संयोजन का प्रयोग कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए किया जाता है, सभी पेजेस को बंद करने के लिए किया जाता है। इसको आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस हो जाता है माउस। पहले भी इस क्वेश्चन को मैंने रखा था, माउस के आविष्कारकर्ता कौन है। पहले मैंने कहा था डगलस एंजलबर्ट। इन्होंने याद रखना 1964 में कब किया था, ठीक है, 1964 ईयर आपको याद रख लेना है। डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। कंप्यूटर सीरीज की जो पहली क्लास है वहाँ पर मैंने आपको उस चीज़ को बताया था। एक पॉइंटिंग डिवाइस है, आपको याद होगा आप, ठीक है, जो बनाने नहीं आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से चिन्ह के माध्यम से आप पॉइंट करते हो। तो माउस एक प्रकार के क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका उपयोग डाटा को पॉइंट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, माउस की तरह यूज होने वाले जॉयस्टिक हो गया, ठीक है, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है, इसको आपको याद रखना है। पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, माउस के कार्य, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग माउस को समझने की कोशिश करेंगे। एक बार लेफ्ट क्लिक यदि आप करते हो, माउस के कार्य याद रखना, एक बार यदि आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो ऑब्जेक्ट को, किसी फाइल को, ठीक है, सिलेक्ट किया जा सकता है। एक बार यदि आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप दो बार लेफ्ट क्लिक करते हैं, एक बार में सिलेक्ट हो गया तो वो फाइल या फोल्डर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है। किसी फाइल की ड्रैगिंग एवं ड्रॉपिंग कार्य कर सकते हैं। ये ड्रैगिंग ड्रॉपिंग क्या होता है, ठीक है, आपने किसी फाइल को, ठीक है, ये मान के चलो फाइल है, एक बार आपने लेफ्ट क्लिक किया तो क्या हो गया, सिलेक्ट। क्लिक मतलब क्लिक करके छोड़ना होता है ना, और इसको दबाए हुए आप दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो, ठीक है, खींच के दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो। तो खींचना क्या कहलाता है, ड्रैगिंग कहलाता है। तो माउस के कार्य क्या हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखा है किसी फाइल को क्या कर सकते हो, ड्रैगिंग कर सकते हो। अब आपने दूसरे स्थान पर ले गया, ठीक है, ले गया, वो ड्रैगिंग कहलाया, लेकिन ले जाके आपने जब छोड़ा तो वो हो जाता है ड्रॉपिंग। इसलिए कहा जाता है किसी फाइल की ड्रैगिंग एवं ड्रॉपिंग माउस के द्वारा की जा सकती है। तो माउस के तीन कार्य आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, तीन कार्य आपको अच्छे से याद रखना है। एक कार्य और होता है,
ये तो हो गया इसके लेफ्ट वाले कार्य, दो चीज़ जो आपने देखा कि फाइल को एक बार क्लिक करेंगे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट में 2 बार क्लिक करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेना है ना, फाइल और फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, और फाइल की ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग भी आपने समझ ली। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइट क्लिक करना। यदि आप राइट में क्लिक करते हो तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पता चलती है। तो आप किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को खोलना चाहते हो, प्रॉपर्टीज़ में जाना चाहते हो, तो आपको राइट क्लिक करना होता है। बाकी यहाँ MCQ सेशन है, जितना मेरे से हो रहा है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन मैंने रखा है जो कि अभी मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक कौन सी है। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है। तो याद रखना, ये जो आपके 25वां क्वेश्चन है या फिर 25वां नंबर के पेज है जहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है, या फिर मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगा। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक कौन सा है। ये चारों ऑप्शन आपके पास है, आंसर आप, ठीक है, कमेंट में देने की कोशिश करेंगे। जब मैंने क्वेश्चन बनाया तो सोचा था कि इसका जवाब आपको मैं कमेंट में पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव आंसर सीट की जांच हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा, नो डाउट हर किसी को पता होगा, OMR। OMR का पूर्ण रूप कौन सा है। ऑप्शन है ओनली मार्क रीडर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसको आपको ध्यान रखना है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास OCR, इसको भी अच्छे से देखना। OCR का फुल फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसको आपको याद रखना है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यह OCR का पूर्ण रूप है। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट करके रख लेना। तो पहला आप जो आप देख रहे हो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइकर, ठीक है, MICR। इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। USB इसे यूनिवर्सल बस कहते हैं। UPC आपको याद रखना है, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है। OMR अभी मैंने आपको बताया है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR का भी मैंने अभी बताया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या फिर इसे रिकॉग्निशन कहा जाता है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसका स्पेलिंग ठीक है, पहले वाला से ले लेना, वो हो जाएगा रिकॉग्निशन, ठीक है। तो इसका स्पेलिंग आप जो है यहाँ से ले लेना, ठीक, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बिल्कुल सही है, रिकॉग्निशन कहा जाता है, या फिर रीडर कहा जाता है, या फिर रिकॉग्निशन, दोनों ही इसके लिए सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बारकोड देखते हो, ठीक, जो आप बारकोड देखते हो, बारकोड के आविष्कारकर्ता कौन है। तो याद रखना जोसेफ एवं, ठीक है, जोसेफ एवं बर्नार्ड, जोसेफ वुडलैंड एवं बर्नार्ड सिल्वर, ये दोनों जो है याद रखना बारकोड के आविष्कार करते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, हमने कहा ये जोसेफ वुडलैंड है, बर्नार्ड सिल्वर है, ये दोनों ने मिलके इसका आविष्कार किया बारकोड का। लेकिन एलन हैबर को बारकोड को प्रचारित करने का श्रेय दिया जाता है। एक कभी क्वेश्चन आ जाए तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक चेक, जिनमें आप स्पेशल कोड देखते हो यहाँ पे, ठीक है, स्पेशल कोड देखते हो, ठीक है, विशेष चुंबकीय स्याही का प्रयोग यहाँ पे हुआ रहता है। इसके लिए क्वेश्चन बनता है बैंक चेक के नीचे लिखे स्पेशल कोड, इसको पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना माइकर, MI, ठीक है, CR, मैग्नेटिक इंक, याद रखना कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, इसके पहले हमने देखा था यहाँ पे, ठीक, बिल्कुल, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्स्ट या, ठीक है, इमेज को, तो उसको कैप्चर करता है और उसे डिजिटल रूप में बदल कर मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक। वह इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो याद रखना स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट एवं इमेज को डिजिटल रूप में बदलकर मेमोरी में स्टोर करता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो हर एक इनपुट डिवाइस को मैंने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे डाला है और आपको प्रारूप भी बताया कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी टेक्स्ट या इमेज को कैप्चर कर डिजिटल रूप में बदलकर मेमोरी में स्टोर करता है, ये याद रखना वो स्कैनर है। इस चित्र आप देख लेना स्कैनर का, इसका सही आंसर क्या था, स्कैनर। क्लियर। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कंप्यूटर पर गेम खेलना, वीडियो गेम खेलना आसान बनाता है, जिसे जॉयस्टिक कहते हैं। यहाँ पे आप देख के समझ गए होंगे किस प्रकार से यहाँ पे गेम, ठीक है, खेला जाता है, इससे कंट्रोल किया जाता है। यहाँ एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है, कमेंट में बताना, ये मैं आपको भेजूंगा ही, है ना। एक है वेबकैम, इसका जवाब तो आप आसानी से दे पाओगे, ये इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है, ठीक। दूसरा
मॉडिफायर कीज क्या है, इसके कार्य क्या है, क्यों उपयोग में लाया जाता है। शिफ्ट एवं एस्केप कीज इनके कार्य मुझे बताएंगे। इसके बाद आप किसी बुक को पढ़ के देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इनपुट डिवाइस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, चीज़ों को याद करने के लिए। आपको बहुत सारे शब्द जो है ऐसे लगे होंगे कि ये है ना हार्ड है, कठिन है, किस प्रकार से याद रखा जाए, लेकिन बार बार आप पढ़ेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो यह आपकी संघर्ष एक दिन सफलता में जरूर बदले। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ आप तक फ्री में पहुँचती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।